गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने पार्ट 1 में दिखा दिया था आपको, मैं कथा करने बैठी हूँ। उसके बाद मैंने पर्दा करके भगवान जी को भोग लगाया है गुड़ का, क्योंकि ईश्वर साक्षी हैं, विश्वात्मा। अगर हम इनको भोग लगाएंगे तो पूरे वर्ल्ड को ये तृप्त कर देते हैं, ऐसी मान्यता है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। हे विश्वात्मा, सभी देवी देवताओं को तृप्त कर दीजिए। अब दोनों तरफ जय और विजय के रूप में जल डाल दे। वैसे पापा सुबह जोत करते तो दो बार दोनों तरफ जल भगवान जी के डाल के पाठ कर लेते हैं, लेकिन मैंने दोबारा जोत जलाई है। मैं कहता अपनी सारे रसोई के कामों से निवृत्त होकर पूजा करती हूँ ना, इसीलिए अब मैंने थोड़ा सा जल हाथ में लेकर धरती पर छोड़ दिया है और धरती को 3 बार नमस्कार करने के बाद आसन के साइड से, ताकि हमारी जो पूजा पाठ है ना वो इंद्र भगवान नहीं लेके जाएं, क्योंकि वो अगर हम पैर नीचे उतारते हैं तो इंद्र ले जाता। आसन से पैर नीचे उतारने से पहले 3 बार भूमि नमस्ते करना आवश्यक होता है। अब मैं जा रही हूँ बाहर जल लेकर। अपना जो केला की मुझे पूजा करनी है, पूरी प्लेट मैंने पहले ही लगा ली, जिसमें गुड़, दाल, चंदन, तुलसी जी के लिए रोली का तिलक और धूप दीप है और माचिस, ताकि मैं वहाँ जाकर पूजा कर सकूँ। अब मैंने अपने मंदिर में पूजा समाप्त करने के बाद के सारा सामान ले लिया है और मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी में केले की पूजा। सबसे पहले मैंने जल अर्पण किया, जिसमें गुड़ और दाल ऑलरेडी मिक्स की हुई है, तभी हम कथा शुरू करते हैं। उसके बाद मैं रोले चंदन का तिलक कर रही हूँ। केले को विष्णु भगवान का प्रतीक मानकर और तुलसी जी को लक्ष्मी माता मानकर उन्हें तिलक अर्पण किया जाता है, रोली का। उसके बाद यहाँ पे धूप दीप अर्पण करने के बाद हाथ जोड़कर मेरी बृहस्पतिवार की कथा का समापन होता है। पूरी कथा करने के बाद जो जल का लोटा होता है ना, वो केले में अर्पण कर देते हैं। गुड़ दाल भी इनको अलग से अर्पण करते हैं, लोटे वाला भी यहीं पे डाल दिया जाता है। उसके बाद मैंने दीपक जलाया है और साथ ही धूप दीप करके भगवान जी की आरती गा दी है। और फिर मैं अंदर जाकर अपने रसोई के बाकी के काम पूरे करने वाली हूँ। सबसे पहले दीप जला दिया है, लेकिन यहाँ से मैं इसे तुरंत हटा लूँगी। और एक लोहे की बाटी है मेरे पास, मैं उसमें रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पत्तों को भी सेक लगता है और केले के तने को सेक लगता है, तो ये पत्ते ना जल जाते हैं उनकी भाप से ना, लो की जो भाप होती है उससे ये गलने लगते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, तो हमें मतलब कष्ट पहुँचता है। ईश्वर को भी, इनको ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, तो इनको सेक नहीं लगना चाहिए। तुलसी मैया की चुन्नी नीचे वो खिसक पड़ी थी, मैंने ठीक कर दी है। अब मैंने रसोई के काम देखे हैं तो दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई, अरहर की दाल है तो ठीक हो जाती है। इसमें पानी बॉईल करके मिक्स करने वाली हूँ। पानी उबल चुका है, मैं इसमें मिलाने के बाद इसे पतली कर, क्योंकि चावल के साथ तो पतली दाल खाई जाएगी। बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, चला भी नहीं पा रही थी मैं इसे चम्मच से। अब मैंने इसे थोड़ा और गर्म करना है। साथ ही मैंने बैंगन फ्राई किए हैं, बिल्कुल गोल कट करके क्रिस्पी टाइप में, क्योंकि लंबे बैंगन ना गीले हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। और अब मैंने पापा ससुर का लंच पैक करने की तैयारी कर ली है। सारे टिफ़िन तैयार हैं, मैंने उनका लंच पैक करने के बाद मुझे वीडियो भी बनाने हैं, तैयार होना है, इसलिए थोड़ा सारे काम जल्दी जल्दी हर चीज़ एक के बाद एक चीज़ हमें ख़त्म करनी पड़ती है। और चूरी बनाई है, रात की 3 रोटी बच गई थी। मोस्टली गाय कुत्ते को भी डल जाती हैं उसी दिन और अगले दिन भी डाल देते हैं, पर कई बार मन होता है ना तो चूरी बना लेते हैं। थोड़ा मिक्सी में ग्राइंड करके घी में इसे थोड़ा सा फ्राई करते, चीनी डाल देते। बैंगन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं।